बेन टेंसन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास है ओमनिट्रिक्स और उस ओमनिट्रिक्स के अंदर में लगभग 1 मिलियन प्लस एलियन डीएनए मौजूद है, जिसका यूज़ करते हुए अपना बेन टेंसन उन सभी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट इस टाइम पे बोला जाए तो प्रोबेबली उसके पास 72 एलियंस के डीएनए अनलॉक है, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होता है और लिटरली बहुत ही बेहतरीन फाइट करता है अपने अपोनेंट से और कई सारी फाइट को विन भी करता है खुद के अकेले के दम पे। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन कौन से एलियन होंगे या बोला जाए तो एलियन डीएनए होंगे जो कि अपने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को बीट कर सकते हैं या बोला जाए कड़ाके की टक्कर दे सकते हैं। वेल, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई तुमको सच बोलता हूँ भाई, एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दो तुमको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फाइट कराते हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस फोरम्स। हम सभी जानते हैं दोनों के पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो बस सबसे पहले मैं बात कर लूँ कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका अपने नॉर्मल से इंसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर में है सुपर सोल्जर सीरम, जिसकी वजह से उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और काफ़ी अच्छी कॉम्बैट स्किल है, जिसमें वो कराटे के साथ साथ कई और चीज़ें भी जानते हैं और काफ़ी बेहतरीन फाइट भी करते हैं। इनकी फाइट हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखी है एमसीयू यूनिवर्स में, चाहे वो थाइनोस के बच्चे के साथ में फाइट करते हुए हो, चाहे खुद थाइनोस के साथ में हो, और लिटरली म्यूनिर के साथ में जिस तरीके से उन्होंने थाइनोस की बजाई दी ना, वो मूवमेंट कोई भी भूल नहीं सकता और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वो मूवमेंट था। हालांकि वो फाइट को वो हार चुके थे, बट लिटरली उससे फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा मजा आता है हम सभी फैंस को। तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इंसान तो है, लेकिन क्या ये अपने फोरम्स के सामने टिक पाते हैं? चलो मैं तुम्हें फोरम्स के बारे में बताता हूँ। फोरम जो कि एक एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिसे हम बोलते हैं टेट्रामैन, और लिटरली इनके पास 4 हाथ होते हैं और ये एक बिल्डिंग तक को भी होल्ड कर सकते हैं। इनकी भाई कैपेबिलिटी बता दो, उनके पास इनहेंस स्ट्रेंथ होती है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी होती है, जंपिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट की होती है, और लिटरली इनके एक पंच से ना बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी भाई टूट जाती है। तो तुम लोग सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है, ये बोला जाए तो एलियन है। वेल, जब इसे मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उसने एक मैमल से यानी एक जाइंट हाथी से फाइट किया था, और उस फाइट में एक्चुअल में अपना फोरम्स विनर रहा था। तो हालांकि अगर कैप्टन अमेरिका और साथ ही साथ फोरम्स की फाइट होती है तो अपने कैप्टन अमेरिका में भी नहीं, शायद गारंटीड है वो हार जाएंगे फोरम्स से। अब इस पर तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वो फोरम्स से और लिटरली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर एक एलियन है। नंबर सेकंड पे जो फाइट आती है वो एक्चुअली में हॉकाई और अपने एक्सेलरेट के बीच में। अब मैंने एक्सेलरेट को क्यों चूज़ किया अपने हॉकाई के लिए, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। हम सभी जानते हैं अपना जो हॉकाई है वो एक तीरंदाज है, एक बोला जाए तो एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई शूटबाजी करता है अपने तीरों से, अपने कमान से, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर जो भी होते हैं उनको बीट कर पाता है। जैसे कि तुम्हें अगर याद होगा अल्ट्रॉन मूवी के अंदर में हमने देखा था उसने किस तरीके से क्विक सिल्वर को भाई इजी तरीके से नॉकआउट कर दिया था, इसीलिए मैंने हॉकाई को लिया है। और उसके सामने भाई अपना जो एक्सेलरेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। तो वो लोग मैंने इसलिए इसको लिया, इसके जो एरोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होते हैं। तो मे भी हो सकता है इन दोनों की फाइट हो, और फाइट के अंदर में एक्चुअली में अगर विनर कोई कहलाएगा मैं एक्सेलरेट को ही बोलूँगा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और कई बार तो उसने ऐसी ऐसी अपनी एबिलिटी भी दिखाई है जिसकी वजह से एक्चुअल तौर पर बोला जाए तो अपना हॉकाई के जो एरोज होते हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे। और साथ ही साथ कॉम्बैट स्किल की बात करो तो अपना हॉकाई जाए रॉनिन भी रह चुका है, साथ ही साथ तलवारबाजी भी काफी ज्यादा बेहतरीन करता है। वेल, एक्सेलरेट और हॉकाई के बीच में अगर फाइट होती है तो विनर तो अपना एक्सेलरेट ही रहने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, क्विक सिल्वर से भी ज्यादा काफी ज्यादा फास्ट वो कैरेक्टर है। अब बात करूं मैं तीसरे फाइट की, तो उसमें हम लेते हैं ब्लैक विडो को, और ब्लैक विडो को फाइट कराएंगे हम किकन हॉक से, जिसको हमने ओमनिवर्स वाली सीरीज के अंदर में देखा था। अब मैं किकन हॉक्स को इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज हम सभी जानते हैं ब्लैक विडो एक्चुअल में काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल जानती है, फाइटर बहुत ही बेहतरीन वाली है, और जिस तरीके से उसने पूरे के पूरे एमसीयू मूवी में फाइट किया है लिटरली काफी ज्यादा मजा आता है। और साथ ही साथ मैंने किकन हॉक को इसलिए चूज किया है, किकन हॉक भी काफी ज्यादा बेहतरीन फाइट कर सकता है, उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे और साथ ही साथ काफी ज्यादा ड्यूरेबल एलियन भी है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ऑब्वियस सी बात है विनर तो अपना किकन हॉक ही होगा। बट मैंने इसी वजह से दोनों की फाइटिंग है, दोनों की कॉम्बैट स्किल की वजह से ही मैंने ब्लैक विडो के साथ में किकन हॉक को भिड़ाया है। वेल, इस पे तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं 2 और मेजर कैरेक्टर जो कि अपने अवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माने जाते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने हल्क की, द ब्रूटली हल्क, द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। उसकी बात नहीं करने वाला हूँ, अपने एमसीयू की बात करूंगा, क्योंकि भाई एमसीयू का हल्क ठीक ठाक है इसलिए बोल रहा हूँ। और हल्क की हम फाइट कराएंगे एको से। आई नो तुम लोग सोचोगे भाई एको क्या कर सकता है हल्क के सामने, बट तुम लोग को याद नहीं होगा एक्चुअल में हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल कैरेक्टर है, और एको के पास कई सारे पावर्स और एबिलिटीज है। मेन पावर है उसके मल्टीपल होना, मतलब एक साथ कई बार वो अलग अलग हो सकता है, और साथ ही साथ उसके पास सोनिक साउंड की आवाज है जो कि लिटरली कानों को बहुत ही ज्यादा दर्द दे सकती है। और ये चीज अपने बेन टेंसन ने कई बार अपने विलन्स के ऊपर, अपने अपोनेंट के ऊपर यूज भी किया है, जिससे उसका अपोनेंट जरूर बीट हो जाता है, हार ही जाता है।
जाता है। वेल देखो, जहाँ तक मैं बात करूँ एक्चुअल में अपने एको की, तो एको अपने मल्टीपल होकर हल्क को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। लेकिन अपने अगर वो अल्ट्रासाउंड या सोनिक साउंड की आवाज़ का यूज़ करेगा ना, कहीं पूरे के पूरा राउंड बना के, जिस तरीके से उसने एक्चुअल तौर पे भाई कई सारे अपोनेंट को बीट किया है, और अगर वो गलती से ट्रांसफॉर्म या जानबूझ के ट्रांसफॉर्म हो पाएगा अपने इस फॉर्म में जिससे हम कहते हैं अल्टीमेट फॉर्म, तो इसका यूज़ करते हुए बेन टेनिसन अपने जो होते हैं सोनिक साउंड के जो बॉक्स होते हैं, मे बी शायद उसे कुछ और बोलते रहेंगे, क्या बोलते हो तो मुझे कमेंट करके बता, उसका यूज़ करते हुए जिस तरीके से उसने केविन इथन 11 बोले तो अल्टीमेट केविन 11 को हराया था, उसी तरीके से अपने हल्क को भी हरा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब तुम लोग क्या मानते हो क्या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और प्लीज़ भाई लोग क्या मैंने सही बोला है कि नहीं ये भी मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं हम थॉर की, जिसे हम द गॉड ऑफ थंडर कहते हैं। वेल इसके पास है म्योल्निर और साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि भाई अपने इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी झेल सकता है। और लिटरली जिस तरीके से उसने इन्फिनिटी वॉर में फाइट की थी ना भाई, ब्रूटली फाइट की थी। अब इसको हराने के लिए तुम लोग सोचते होगे कि मैं भाई एलियन एक्स को लूंगा, देखो तुम लोग सही हो, बट मैं इसको हराने के लिए नहीं, मैं इसकी कड़ाके की टक्कर के लिए एक एलियन को लेकर आ रहा हूँ बेन टेनिसन का, और वो एलियन कोई और नहीं है, वो है फीडबैक। अब फीडबैक मैंने क्यों लिया है वो भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर उससे पहले ये तुम समझ लो मैं एक्चुअल तौर पे अभी मैं ले रहा हूँ इन्फिनिटी वाले थॉर की, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और साथ ही साथ थाइनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी भाई ओवर पावर कर चुका था। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वो फाइट थी, और जिस तरीके से वो फाइट की, उसकी लाइटनिंग अटैक किया था ना थाइनोस को ऊपर भाई चीरते हुए जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भाई कमाल का लगता है जितनी बार भी मैं उस सीन को देखता हूँ। वेल थॉर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, बट मैं बात करूँ अगर फीडबैक की, तो फीडबैक एक्चुअल तौर पे अपने थॉर को कड़ाके की टक्कर दे सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि फीडबैक के पास एक ऐसी पावर है जो कि ये उसकी एनर्जी कंजप्शन करने की, बोला जाए तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यस तुम लोगों ने सही सुना, वो कितनी भी एनर्जी को भाई कंजप्शन कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, वो कितना भी ले सकता है, और साथ ही साथ उसी एनर्जी का यूज़ करता है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या बोला जाए तो एनर्जी के ही रूप में यूज़ करता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। और तुम्हें एक चीज़ ये भी नहीं बोलना चाहिए था, यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम था एक्चुअल में बेन टेनिसन के यूनिवर्स में, जिसे हम बोलते हैं एनहाइलार्ग, उसके फटने से पूरा का पूरा बेन टेनिसन का यूनिवर्स ही खत्म हो चुका था बेन टेन ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड में। बट वहाँ पर सर्वाइव कोई करता है अपने बेन टेनिसन का एलियन, वो है फीडबैक, और लिटरली वो मोमेंट ना एक गॉड लाइक मोमेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फीडबैक को लिया। वेल देखो कुछ भी हो जाए, कड़ाके की टक्कर भी होगी, और लिटरली दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों ही गॉड लाइक बीइंग है। अपना थॉर को तो गॉड तो है ही, लेकिन अपना जो बात करो फीडबैक की, वो भी एक गॉड लाइक बीइंग है, क्योंकि उसने एक यूनिवर्स को भाई अपने हाथों से, मतलब एक यूनिवर्सल डिस्ट्रॉय चीज़ को अपने हाथों से रोका था, और बोला जाए तो रोका क्या था, एक तरह में डिस्ट्रॉय हो ही चुका था, तो वो सर्वाइव कर जाता है, इसीलिए मैंने फीडबैक को यहाँ पे लिया है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सच में ऐसा मैंने सही किया है कि नहीं। फिर मैंने एलियन एक्स को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है। अब इस पर तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब लास्ट में कोई अगर कैरेक्टर बचता है एवेंजर्स की लिस्ट में, उसको मैंने सबसे टॉप पे रखा है, वो है अपना आयरन मैन। आयरन मैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने ऐसे ऐसे सूट्स बनाए जिससे एक्चुअल तौर पे बड़े से बड़े फाइटर से, बड़े विलन से फाइट किया जा सकता है, जैसे कि अपने टोनी स्टार्क बोला जाए तो आयरन मैन ने किया हुआ है थानोस से फाइट करने के लिए, जिसको हम नैनो सूट भी बोलते हैं, और वो होता है उसका मार्क 85, जिसके अंदर में गजब के गैजेट होते हैं, और लिटरली उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं। और आयरन मैन ही वो इकलौता ऐसा बंदा था जिसने एक्चुअल तौर पे थानोस के होम प्लेनेट पर जाके, उसके घर पर जाके उसके फेस से भाई ब्लड निकाला था, जो कि पर्पल कलर का होता है। वेल ये रहे अपने आयरन मैन का, और वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम सभी जानते हैं। अब इंटेलिजेंट कैरेक्टर को बीट करने के लिए कितना भी ड्यूरेबल कैरेक्टर हो या कितना भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब उसको बीट करने के लिए होना चाहिए इंटेलिजेंट ही कैरेक्टर, जो कि अपने बेन टेनिसन के पास है, जिसका नाम है ग्रे मैटर। आई नो मैंने भाई तुम में से बहुत से लोग मेरे बात से एग्री नहीं करोगे, बट तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे मैटर एक्चुअल तौर पर एक ऐसी स्पीसीज का भाई प्राणी है जो कि भाई एक ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया, तुम लोगों को पता होगा। एजमथ भी उसी स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिसको हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो एजमथ ने अपना ओमनिट्रिक्स बनाया, जिससे अपना बेन टेनिसन 1 मिलियन प्लस एलियंस के डीएनए को अनलॉक कर सकता है, और उसमें वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। और ये चीज़ हमने देखा था बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर में ही, दोनों ही बेन 10 और बेन 23 एक्चुअल तौर पे ओमनिट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ठीक कर सकते हैं तो भाई लोग ओमनिट्रिक्स क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में मैं अगर फाइट करा दूं किसी भी तौर पे, तो अपना आयरन मैन एक गुफा के अंदर में अगर अच्छी तरीके से बना सकता है अपना सूट, तो अपना ग्रे मैटर भी छोटी से छोटी चीज़ भी देखकर या बोला जाए समझकर उसे ऐसी चीज़ बना सकता है जिससे आयरन मैन को कड़ी टक्कर दिया जा सकता है। वेल इस पर अगर तुम लोग एग्री करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
देखो ये रहे अपने 6 अवेंजर्स को टक्कर देने के लिए, अपने ओरिजिनल 6 अवेंजर को टक्कर देने के लिए अपने बेन टेनिसन के 6 वो पावरफुल और इंटेलिजेंट एलियन। फिर अब मैंने वीडियो सही बनाई कि नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट करना है। और वीडियो यहाँ तक अगर देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा होना चाहिए।